हेलो। हाँ जी। ठीक है, कल की क्लास में कोई डाउट? कल की क्लास में नहीं, कैलेंडर में। मतलब आप ठीक है। कल की क्लास के कैलेंडर बना लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। तो फिर हम कल ब्रेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? हाँ, आपने बताया था वो DWS PWS में पूछ रही थी ये क्या होते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम्म। वो चीज़ भी शायद आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो चलो करते हैं, ब्रेक बनाते हैं। ब्रेक से मतलब आप समझ ही रहे होगे कि जैसे आप काम कर रहे हो तो जैसे आपको आधे घंटे का लंच टाइम मिलता होगा या फिर 1 घंटे का लंच टाइम मिलता होगा जब आप काम करते होगे ऑफिस में, है ना? हम्म। तो वही चीज हम बनाने जा रहे हैं। वर्क शेड्यूल के अंदर गए, ये तो एरिया। ब्रेक बनाते तो हम DWS बोलते हैं, डेली वर्क शेड्यूल। नहीं, ब्रेक को हम ब्रेक वर्क शेड्यूल बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। ये अंदर आ जाएगा आपका डेली वर्क शेड्यूल के अंदर। ये हमने कल असाइन कर दी थी, ग्रुप पर्सन सब एरिया, ग्रुप पर्सन सब नहीं, एरिया। खाली हॉलीडे बनाई थी, कोई असाइन पेसाइन नहीं करी थी। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, अभी ceremony। ये शायद करा होगा, पर्सनल सब एरिया ग्रुपिंग फॉर वर्क शेड्यूल। ठीक है। तो नहीं करा। इसमें करा था ना आपके सामने? नहीं करा ना। अच्छा, जैसे LA08 है हमारा, तो उसको हम अपने पर्सनल सब एरिया की ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो LA08 में मैं जब जाऊंगा अपने नोएडा में, तो आपको दो वो दिखेंगे, सेक्टर 1 और सेक्टर 2। ठीक हम्म। है ना? तो बेसिकली हम इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसको PSC ग्रुपिंग 1 में डाल रहे हैं हम। ठीक है। और इसको हम PSC ग्रुपिंग 02 में डाल रहे हैं। PSC ग्रुपिंग है क्या? बेसिकली हम ग्रुप कर रहे हैं अपने सेक्टर्स को, जैसे नोएडा वाले सेक्टर्स को एक अलग ग्रुप में डाल दे रहे हैं और सेक्टर 2 वाले को अलग ग्रुप में डाल दे रहे हैं। किस चीज के लिए? ये आगे जाके आपके काम आएगा, मतलब ये कैसे बताऊं आपको। जैसे हम ग्रुप बन के जो PSC ग्रुप यानी पर्सनल सब एरिया ग्रुप को, इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग कैटेगराइजेशन होगा, और जो अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग होगा। जैसे इसके लिए हमने, इस ग्रुप के लिए जैसे ग्रुप 1 के लिए हमने अलग वो बना दी, क्या कहते हैं, अलग टाइमिंग्स बना दी। ग्रुप 2 के लिए हमने अलग टाइमिंग्स बना दी। अच्छा। ओके। और ये ऐसा नहीं सिर्फ नोएडा के स्पेसिफिक मानो, चाहे तो आप ये मान सकते हो इसके अंदर अलग अलग पर्सनल एरिया है, उनके अंदर अलग अलग सब एरियाज हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी ग्रुपिंग 1 के अंदर ये टाइमिंग्स बनी हुई है। ठीक है। हमने ग्रुपिंग 1 के अंदर ये वाली टाइमिंग बना दी। ठीक है। हम्म। जैसे ये वाले ब्रेक्स हमने बना दिए। हम्म। ग्रुपिंग ब्रेक या DWS मानो, ये तो खैर ज्यादा बड़ा है। तो जैसे डेली वर्क शेड्यूल बना दी, मतलब हमने शिफ्ट बना दी ग्रुपिंग 1 के अंदर। ठीक है। तो जो जिस पर्सनल सब एरियाज को हम ग्रुपिंग 1 के अंदर डालेंगे, वो सारे इन टाइमिंग्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। और जो जो हम पर्सनल सब एरियाज को ग्रुपिंग 2 के अंदर डालेंगे, वो सारे इन टाइमिंग को यूज कर पाएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि ग्रुपिंग 2 के अंदर हमने जो लोग डाले हैं वो इन टाइमिंग को यूज कर पाए, अनलेस ये वाली टाइमिंग अगर हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे वो इस वाली टाइमिंग को, अगर ये वाली टाइमिंग इधर नहीं है। ठीक है, ग्रुपिंग 2 में। तो ग्रुपिंग 2 वाले जो पर्सनल सब एरिया जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, वो इस वाली ग्रुपिंग की टाइमिंग्स को यूज नहीं कर पाएंगे, या तो हमें बनानी पड़ेगी अलग से। ओके। हम्म। हम्म। थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली तो आप फिर दो ग्रुप में अलग अलग ब्रेक्स बनाओगे। ग्रुप 1 वाली अलग ब्रेक यूज कर पाएगा, ग्रुप 2 दूसरी ब्रेक यूज कर पाएगा। हाँ, ये बेसिकली हम एक कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है। मतलब चाहो तो आप एक ही ग्रुप में डाल दो सबको। ठीक है। नहीं नहीं, दो ग्रुप वाला सिखाइए, वो अच्छा है। है ना? अच्छा, बुरा कुछ नहीं है इसमें। इसमें मैं क्यों, इसका डिसीजन ट्री भी बनता होगा, फिर हम उसको दो ग्रुप्स को दो डिसीजन में वो करेंगे।
तभी तो वो कुछ ना कुछ होता होगा। डिसीजन हाँ, नहीं, बाद में। डिसीजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। डिसीजन अच्छा। बाद में आएगा, अभी उस पे मत जाओ, वो तो बहुत मतलब वो चीज अलग है, ठीक है। अभी अच्छा, ठीक बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने दो अपनी ग्रुपिंग बना ली, 1 और 2। है। उसके अंदर हमने अलग अलग टाइमिंग बना दी। आप अगर ठीक। आप, ठीक है, तो ये आगे आगे कैटेगराइजेशन के लिए होता है। जैसे बहुत सी स्टेट्स होती हैं, बहुत से पर्सनल एरियाज होते हैं, बहुत से सब एरियाज होते हैं। वो कुछ अलग चीज यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग अलग चीज यूज करते हैं, कुछ लोग सेम चीज यूज करते हैं। तो बेसिकली ये है ग्रुप का मतलब, आप जानते ही हो, ठीक है। तो आप उस तरीके से समझो उसको। ओके। हम्म। तो जैसे हमने नोएडा के लिए ग्रुपिंग 1 और ग्रुपिंग, इस सेक्टर 1 को हमने 0 1 में वो डाल दिया, इस सेक्टर 2 को हमने 0 2 में डाल दिया। ओके। हम्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये चीज हमने कर दी, इसको ग्रुप में कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक डिफाइंड ब्रेक शेड्यूल दिख रहा होगा, हाँ। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक डिटरमाइंड डेली वर्क शेड्यूल आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इस टेबल को खोलोगे, ठीक है, आप चाहे तो इस टेबल का पाथ भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये इसका टेबल का नेम होता है, ठीक है। T_T550P। ठीक है। मैं इसके आगे लगा देता हूँ। आपको पता ही है और कैसे इसको टेबल का नाम देखना है, आपको ये तो पता ही है, Ctrl+P करके आप टेबल का नाम देख सकते हो, ठीक है। कैसे सर? Ctrl+P करके, बताया है मैंने आपको ये पहले भी। या हाँ, तो आप पहले इस, बताया। हाँ, या तो आप इस आइकन पे क्लिक करो, इसका भी मतलब वही है, हाँ, Ctrl+P, ठीक है। नहीं तो आप सीधे अपने कीबोर्ड में Ctrl+P टाइप कर दो, आपको ये दिख जाएगी ठीक है। यहाँ पे टेबल नेम है। अब ये ऐसा हाँ। ऐसा रहता है कि कुछ लोग टेबल के थ्रू जाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पाथ के थ्रू। अब पाथ के लिए हमें एक एक चीज, सारे टैब्स खोलने पड़ेंगे, तब जाके हम इसके अंदर जाएंगे। कुछ लोग टेबल प्रेफर करते हैं, तो वो टेबल के सीधे खोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो ग्रुपिंग दे रखी है, ठीक है। हम्म। तो जैसे ग्रुपिंग 0 1 के अंदर ये सारे ब्रेक बने हुए हैं, और ये अलग अलग टाइमिंग्स पे बने हुए हैं, ठीक है। हाँ। ये तो सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। इस ब्रेक के अंदर दो टाइमिंग्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। ऐसी ये वाला ब्रेक है, इसके अंदर ये अलग, ये ए बी, हाँ, ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रेक के अंदर अलग, जैसे इस ब्रेक के अंदर 3 टाइमिंग दे रखी है हमने, तो ऐसे है, ठीक है। और ग्रुपिंग 0 2 के अंदर देखो, आपको ये दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग के वाइज हमने अपने ब्रेक बना रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप दो तीन चार चीजें देख रहे होगे, एक देख रहे होगे आप पेड, एक होती है अनपेड, हम्म। ठीक है। ब्रेक हमारे, आप ये कह सकते हो, 4 तरीके के हैं, ठीक है। मेन कैटेगराइजेशन हमारा है पेड और अनपेड के बेसिस पे। हम्म। ओके। तो हमारे दो तरह के ब्रेक होते हैं, एक पेड होता है, एक अनपेड होता है, ठीक है। हम्म। पेड का हम्म। मतलब ये होता है कि आपको एम्प्लॉय, अगर आप पेड ब्रेक पे हो, मतलब अगर आप पेड ब्रेक पे हो, तो एम्प्लॉय आपको उस पेड ब्रेक का पैसे पेमेंट करेगा। देंगे। हाँ, हम्म। अनपेड हो तो एम्प्लॉय, उसका मतलब एम्प्लॉयर आपको पे नहीं करेगा उस घंटे का, है ना। तो हम्म। बेसिकली पेड अनपेड का मतलब ये होता है। तो कैटेगराइज मतलब ब्रेकों को डिवाइड करना होता है। तो या तो हम जो टाइमिंग है, कितने घंटे का ब्रेक है, वो या तो अनपेड के अंदर डालेंगे या पेड के अंदर डालेंगे, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे 1 से मतलब है 1 घंटा, 25 से मतलब है 15 मिनट, 50 से है आपका आधा घंटा, ठीक है। हम्म। और अगर 75 करोगे तो आपका हो जाएगा 45 मिनट का, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे ये आपकी टाइमिंग होती है कि आपका ब्रेक किस टाइमिंग पे है। शुरू और बंद हो रहा है। हाँ, है ना। तो ये हम्म। हो जाता है। और ये जो टाइमिंग दे रखी है, इसका मतलब होता है ये फिक्स ब्रेक है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम्म। एक टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। एक होता है हम्म। आपका डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक से मतलब क्या है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये 0 1 0 2, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं हम्म। दे रखी है आपको, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। ड्यूरेशन तो बता रखी है कि कितनी देर का ब्रेक होगा, है ना। हम्म। लेकिन हम्म। किस टाइम पे होगा, वो नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक हम्म। तरह का डायनेमिक ब्रेक कहते हैं, या फ्लेक्सिबल ब्रेक कह सकते हैं। मैंने क्या लिख रखा है वहाँ, डायनेमिक लिख रखा है, मतलब ठीक है, मतलब ये आप, अब लेकिन यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि जो आप ब्रेक लोगे, जो पहला ब्रेक लो सकते हो आप, वो लोगे क्या कहते हैं, जब आप लॉग इन करने के बाद 4 घंटे बाद आप पहला ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट का। 4 से हम्म। मतलब
मतलब 4 घंटे काम करने के बाद आप 4.5 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद ले सकते हो। दूसरा हम्म, इन्होंने ये रखा है कि दूसरा ब्रेक आप ले सकते हो चाहे तो व्हाट यू कैन 6 घंटे से बाद। 6 घंटे बाद। ठीक है, इस तरीके हम्म। से ये डेफिनेशन आप समझ गए। ये नंबर है, नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हैं, स्टार्ट अब टाइम। हमें तो तीन ही तो है, पेड, नॉन पेड और डायनामिक। ये फिक्स भी तो हो गया, पेड के अंदर आपको फिक्स भी दिख रहा है ना, पेड अनपेड। मतलब एक टाइमिंग अगर हमने दे रखी है तो वो हो गया हमारा फिक्स, अगर हमने टाइमिंग नहीं दे रखी तो उसको हो गया अनफिक्स, मतलब डायनेमिक। ठीक है। चलो ठीक है, और पेड अनपेड कौन सा ब्रेक हुआ वो अलग हुआ है? अरे यार आप एक सेकंड, मैंने आपको बताया मेन चीज हमारी क्या है, पेड और अनपेड। ठीक है। ठीक है, वो पेड, आपने पीछे टेबल से बताया। हाँ हाँ हाँ, पेड का मतलब होता है आपको पेमेंट होगा, अनपेड का मतलब होता है आपको पेमेंट नहीं होगा उस ब्रेक का। ठीक है, जैसे सिंपल सी यहाँ चीज। पे आफ्टरनून AFT कोई ब्रेक बना हुआ है, AFTN, तो इसमें हम्म। 1 घंटा लिखा हुआ है, तो इसको क्या मतलब, इस ब्रेक के पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, बेसिकली आप ये समझो कि पेड का मतलब होता है एम्प्लॉयर आपको पे करता है उस 1 घंटे के लिए, और अनपेड का मतलब होता है आपको उस 1 घंटे के बेसिस पे पेमेंट नहीं होती। ठीक है। समझ में आया थोड़ा वैसी लैंग्वेज में, ठीक है। है ना। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब एक आपको पर्टिकुलर टाइमिंग दे रखी होगी कि आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको ब्रेक लेना है, इस टाइम से ये टाइम होता है कि इसके बीच में आपका ये ब्रेक होगा। ठीक है। डायनेम क्या होता है, आपको लॉग इन करने के बाद आप 4 घंटे बाद चाहे किसी भी टाइम पे ब्रेक ले सकते हो, है ना। चाहे तो आप जैसे आपकी 8 से मान लो सुबह 8 से लेके 5 बजे तक की शिफ्ट है, तो आप 12 बजे के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। 15 मिनट का। हाँ ये जैसे ये, हाँ 15 मिनट। ठीक है। और 2 बजे के बाद आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हो 45 मिनट का। ठीक है, हम्म। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, हम्म। तो जैसे हम अपना एक ग्रुपिंग वन के लिए ब्रेक बना लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग वन के लिए जैसे एक ब्रेक बना लेते हैं हम। हम्म, जैसे सपोज ये एक टाइमिंग कंसीडर करो 8 से 14, तो इसमें हम एक ब्रेक बना लेते हैं आधे घंटे का ब्रेक बना लेते हैं, 11 से 11:30 का। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इसको ये मान लो पेड या अनपेड कुछ भी कर सकते हैं, अनपेड ही बना लेते हैं। तो आप क्या करोगे, न्यू एंट्री पे जाओगे। ओके, हम्म। आप यहाँ पे ग्रुपिंग डालोगे 01, ब्रेक का नाम आप कुछ भी दे सकते हो 4 डिजिट का, क्या दें इसका नाम, चलो नोएडा के हिसाब से ही बना रहे हैं हम, चलो ये तो उससे कैटेगराइजेशन रहेगा NS। NB101, इसमें नंबर ही आते हैं या अल्फा न्यूमेरिक होता है? कुछ भी आ सकता है 4 डिजिट का। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं 1, स्टार्ट टाइम होगा उसका 11 11। बजे से होगा। हाँ 11 बजे से, और इसका ये एंड टाइम होगा 11:30। ठीक है, अनपेड है और ये आधे घंटे का है, तो आधे घंटे के हिसाब से हम 0,5 दे सकते हैं इसका। हम्म। ओके, ये हमारा ब्रेक बन गया। इसमें आपको एक चीज और दिख रही होगी, ये पी, है ना। ये थोड़ा बता देता हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्रीवियस डे इंडिकेटर। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई शिफ्ट लगी हुई है, जैसे आपकी लगी हुई है 20 बजे से 4 बजे तक की। ठीक है, हम्म। कोई शिफ्ट लगी हुई है आपकी रात के 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपको जो हम्म। ब्रेक मिल रहा है वो मिल रहा है आपको रात के 1 बजे। हम्म। तो बेसिकली ये चीज ये बताता है, जैसे 1 PM पे आपका कोई ब्रेक मिल रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे इस केस में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रीवियस डे काउंट हो रहा है, मतलब 2 दिन आगे ना, रात के 8 से लेके अगले दिन की सुबह की 4 बजे तक। ठीक है, हम्म। तो बेसिकली इसके लिए ये इसका यूज होता है। तो एक बार करके दिखाइए कैसे बनेगा फिर ये। बनेगा क्या, यहाँ पे आप टिक कर दोगे तो ये आपको बस ये बता देगा कि ये इसमें दो दो डे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला ब्रेक आप अगर किसी शिफ्ट में यूज करते हो, तो ये ब्रेक ऐसी शिफ्ट में यूज हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे जो आप टाइमिंग दोगे, जैसे ये मान लो रात के 1 तो PM की। नीचे बना दो ना, दूसरा ब्रेक बना दो, ये बना रहने दो।
लो, ठीक है, NS02। अच्छा, ब्रेक हुई है। यहाँ पे ठीक है, 02 यहाँ पे देते हैं रात का। 02 क्यों आएगा, 01 आएगा ना, इसका सीक्वल थोड़ा ना बन रहा है, वो तो किसी और नया ब्रेक बन रहा है ना हमारा तो। ठीक है, यहाँ 02 ले लिया आपने। ठीक है, ये हमने एक दूसरा ब्रेक बनाया। ठीक है, इसका 01 लिया, और ये रात के 1 से लेके आपका 1:30 बजे तक है। ठीक है, ओके। अच्छा। ये भी हम 0,50 कर देते हैं। अब यहाँ पे, अब ये आपको पता है ये वाली टाइमिंग क्या होती है, ये वाली टाइमिंग आपकी बेसिकली 2 दिन के बीच में आ जाती है। तो ठीक सर है, इसको 12 से 12:30 करो तो 2 दिन होगा या नहीं? हाँ, डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको, आप ये ब्रेक किसी इस शिफ्ट के हिसाब से बना रहे हो, ठीक है, आप ये ब्रेक जो अपना बना रहे हो, आप इस टाइमिंग के हिसाब से बना रहे हो कि एक शिफ्ट होगी हमारी रात के 8 से 4 बजे की, उसमें जो ब्रेक होगा वो रात के 12 या 12:30 बजे होगा या 1 बजे होगा। ठीक है, तो हम्म। इस केसेस में आपको क्या पता चल रहा है, आप इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हो, आपकी शिफ्ट टाइमिंग ये है और उसका ब्रेक हम्म। ये है, रात के 12 से 12:30 है। ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब हम्म। आपको मतलब पता है ना कि ये इसमें 2 डे 2 दिन इंक्लूड। में जा रहा है ब्रेक। हाँ जी। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चेक लगा दोगे, इससे मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला जो ब्रेक है हमारा बेसिकली इसमें 2 डे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक और है, सर इसको पेड करना हो तो? रुको अभी सेव मत करो, अगर इसको पेड करना हो तो अनपेड से? पेड से तो आप अनपेड में डाल दो उसको। ये अनपेड बस। हो गया, ये पेड हो गया। ठीक है, अच्छा। ये चीज है। क्लियर, ब्रेक बनाना आ गया आपको। नहीं आया, और आपने सीक्वल वाला भी नहीं बताया अभी कि सीक्वल कैसे बनते हैं, कि एक ब्रेक 4 बजे एक उसमें मिलेगा, एक वो उसमें मिलेगा। सीक्वल वाला, जैसे अगर आपको सीक्वेंस बनाना है तो आप ये नंबर डालो, जैसे यहाँ पे जैसे हमने ये बना रखा है, जैसे ये पहला ब्रेक बनेगा इसमें 10 से 10:15 पे। ठीक है, दूसरा जो ब्रेक मिलेगा इसको वो मिलेगा 13 से 13:30 के बीच में। तो हम्म। आप चाहे तो वो बना दो, जैसे हमने ये NS01 वाला बनाया है अभी। 1 मिनट जाते हैं उस पर। NS01 हमने एक ब्रेक बनाया। हम्म। ठीक है, अगर आपको यही ब्रेक अगर मतलब क्या कहते हैं, इसको कॉपी करूंगा तो 0, हाँ, यही ब्रेक आपको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम्म। आप इसको अलग टाइमिंग दे दो, यहाँ पे दूसरा नंबर दे दिया आपने। चलो, आपको ये मान लो पहला ब्रेक आपको 11 से 11:30 मिलेगा, दूसरा आप मान लो कि आपको 2 बजे से 2:30 बजे, तो हाँ, 14 चौदह से से 14:30 मिलेगा। ठीक है, सेव कर दो इसको, आपके 2 सीक्वेंस बन गए। मतलब, लेकिन ये आपका जो ब्रेक होगा वो टोटल फिर 1 घंटे का हो गया। ओके, हाँ हाँ, आपने वो अभी वो करा हुआ था check। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रेक है वो 2 टाइम मिलेगा आपको, एक 11 से 11:30 मिलेगा, एक 2 से 2:30 मिलेगा। क्लियर। हाँ। ठीक है, आ जाते हैं। और ये वाले वो वाले ब्रेक जो कि 2 घंटे बाद से शुरू होगा, 3 घंटे बाद से शुरू होगा? देखो, सिमिलर सी चीज है। देखो, आपको ये चीज दिख रही है, हाँ। ऐसे ही आप बना दो, चाहे तो आप इसको कॉपी कर लो या तो आप मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आप मैं बना लूंगी, तो मतलब ऐसे आप समझाओ दोगे ना तो मेरे को आसानी हो जाएगी। देखो आप मेरे देखो, को सोचोगे कि मेरे को सारा कुछ अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, आपको अगर अपना ब्रेक बनाना है तो आप, जैसे आपको ये चीज दिख रही है, ये दिख रही है आपको। ठीक है, हाँ। अब जैसे मेरे को बनाना है तो मैं चाहे तो इसको कॉपी करके बना लूंगा अपना। ओके, यहाँ पे कॉपी करूंगा, अपना बना दूंगा यहाँ पे NS03। डिटेल तो वही है, अपना बस ब्रेक का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
अब मेरे को अगर ये 3 घंटे बाद लगाना है तो मैं 3 घंटे बाद दे दूंगा इसको, अगर मेरे को 4 घंटे बाद लगाना है तो मैं इसको 4 घंटे बाद दे दूंगा। या तो आप कॉपी करके बना दो, एंटर करो। और पेड को, अगर अनपेड को पेड करना है तो भी हाँ तो वो करना बस है। यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, बस ये चीज़ है। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये, मतलब अरे आपको तो अगर। आपके लिए नहीं है ना, मेरे लिए तो सारी चीज नहीं है। आपने 4 तरीके की जो ब्रेक बनाई है उनके आप एक एक एग्जाम्पल तो दे दो मुझे, वरना मैं, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कैसे बनती है या क्या चीज होती है। चलो ठीक है, बता दी, अब क्लियर है। हम्म। हाँ ठीक है। और वैसे एक टाइप टाइप जीरो वाली आइटम नहीं बताई आपने, जिसमें ये 0 0 लिखा हुआ है पीछे फ्लेक्स। ये जी हाँ। इसका मतलब मेरे को मालूम नहीं है। रेफरेंस टाइम टाइप 1, पता नहीं देख क्या सकते हैं चीज है। हम इसको, क्योंकि देखो मैं आपको जो चीज मेरे को आइडिया है, ठीक है, और जैसे बनाते हैं वो चीज तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब जैसे ये है, इसके लिए तो मेरे को देखना पड़ेगा ये भाई क्या है, ये क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे पे भी ना हर जगह अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ये इस कॉलम को ढूंढेंगे हम, इस कॉलम को ढूंढेंगे, इस कॉलम को, ऐसे आपको एसएपी के अंदर डेप्थ में जाना है। ठीक है, तो वो तो आपको फिर बहुत मतलब क्या कहते हैं, हर फील्ड का मतलब मुझे देखना नहीं है। पता सर, अगर काम का है तो बता दो, अगर नहीं आ रहा है इसमें हम्म। ब्रेक बनाने हाँ में हाँ, तो कोई बात। नहीं मैं देखो काम की तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो जो चीजें हैं, जो जो मतलब यूज होती हैं, या जो जो हमारे टॉपिक के हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इस फील्ड का शायद आगे जाके कहीं यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। क्योंकि एसएपी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी, और हर चीज तो मतलब आप भी जानते हो कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो हम्म। अगर आपको देखना है, मेरे सामने देखना है, तो हम F1 करके इसको देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, indicate which brake should be imported by the time and which should be the default brake in 2005 over time, please select the default brake as follow 1 और 0। ठीक है, तो इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्या होता है, ये किसके लिए है। ठीक है ना, तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो कर सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ठीक है। ओके, जो जो आता है हम्म। मैंने वो बता दिया, अगर ये चीज मेरे को आती होती तो मैं आपको बता देता। ठीक है, चलो ठीक है। अब ब्रेक ब्रेक क्लियर हो गया आपको। हाँ ठीक है, बनाऊंगी अपने हाथ से तो पता चलेगा। मतलब अभी कोई डाउट नहीं आ रहा इस चीज में, है ना। जब आप करोगे तभी आएगा ना आपके डाउट, अब ये कह रहे हो ना। हम्म। हम्म। ठीक है, तो हमने ब्रेक बना दिया अपने। ठीक है, ग्रुप एक के लिए बनाई है, ग्रुप 2 के लिए तो बनाई नहीं हमने, हमने कोई सी भी ब्रेक। देखो मैं बना तो दूंगा, आपका ही टाइम का वो है इसमें। ठीक है, मेरे लिए तो मैं तो आपको बना दूंगा। मैं आपको अगर करना क्या है, रिपीट करनी है वो चीज, आप समझ रहे हो, जैसे मैंने लेकिन ये। हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना। वो तो मेरे ऊपर है ना, मेरे को ग्रुप 1 यूज करके दिखाना है आपको या 2 करके दिखाना है। आपको अगर चाहिए कि सर अब मेरे को दूसरे ग्रुप के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो मैं अभी बना देता हूँ। समझ रहे हो, मतलब मैं तो आपको एक बार में समझ, अगर आपको चीज रिपीट करनी है, ठीक है, रिपीट करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग 0 2 डालूंगा और इसी टाइप के सारे ब्रेक बना दूंगा, अच्छा। है ना। क्योंकि ग्रुप ब्रेक ही तो बनाने हैं मेरे को, स्टेप वही है, प्रोसेस वही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू एंट्री कर दूंगा, 0 2 दे दूंगा, कोई अलग ब्रेक बना देता हूँ, जैसे बी NS एस, 0। कुछ भी बना दो, PS 0 2। ठीक है, नंबर 1 दे दिया, इसको कोई टाइमिंग दे दी मैंने। ठीक है, अब मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को बनाना ही है तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, अपनी ग्रुपिंग वाले ले ले रहा हूँ, 0 1, NS 0 1, ये सारे जो मैंने बनाए वो सारे आ गए यहाँ पे। ओके, मैं इन सबको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर दी। ओके, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया। बी है, बी डाला था ना आपने शायद। हाँ, बी तो मैं डाल दूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि रिमेम्बर रहे, ब्रेक लिख लेता हूँ यहाँ पे ब्रेक के नेम पे।
ग्रुप 1, ग्रुप 2, -01, 01। हम्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना बी के नाम से डाल दे रहा हूँ सारे। ओके, अगर मेरे को टाइमिंग चेंज करनी है तो मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा, अगर नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना? ठीक ओके। है। तो अब मैं अब फालतू का इसमें एफर्ट पुट नहीं कर रहा कि मैं टाइम चेंज करूँ, यही ले लेते हैं। ये इंट्रोड्यूस विद द सेम की। ओके। यहाँ पे कुछ BS04 डाल देता हूँ फिर मैं। तो ये मेरे ग्रुपिंग 2 के हिसाब से भी ब्रेक बन गए। तो ओके। इसमें जो ब्रेक बने हैं वो कुछ BS01, BS02, BS03 ये अलग अलग नाम से बने हाँ, तो ग्रुप अलग अलग। 2। तो आप कह रही हो सेम नाम से बनाओ? सर मतलब ये अलग अलग नाम से बनते हैं? नहीं नहीं, सेम नाम से बना दो, ग्रुप ग्रुप कर दिया ना हमने इसको। समझ रहे हो? अगर सेम नाम से बनाना तो सेम नाम से भी बन जाएगा। जैसे अच्छा। वो तो कैटेगराइजेशन के लिए कर दिया मैंने। अब जैसे BS01 है। ठीक है, ये अगर मैं कॉपी, क्योंकि देखो ग्रुपिंग हो गई ना। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो अब ये अलग ग्रुप हो गया 02 वाला। ठीक है, और वो 01 वाला अलग हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अब मैं तो यहाँ उसके इसको, अंदर ये सारे अलग अलग नाम के ब्रेक आ गए और आप कह रहे हो नाम एक भी हो सकते हैं? एक भी हो सकता है क्योंकि दो ग्रुप बन गए ना। अब दो क्लासेस में सेम नाम के बंदे भी तो हो सकते हैं। जी। है कि नहीं? हम्म। सेक्शन ए में अमन हो सकता है, सेक्शन बी में भी अमन हो सकता है। ठीक है। दोनों का इवन ठीक। सरनेम भी सेम हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 02NS01, तो आपको देखो 02 में भी NS01 दिखेगा, और आपको 01 में भी NS01 दिखेगा। ठीक है ना? ठीक है। हम्म। ये सब कवर करा दिया। अब आप क्या आते हैं डेली वर्क शेड्यूल पे। ब्रेक में तो हमने बेसिकली एक ब्रेक डिफाइन किया। डेली वर्क शेड्यूल से मतलब है हमारा कि उसकी शिफ्ट डिफाइन कर रहे हैं हम। ओके। हम्म। तो जैसे ये 8 से 14 की शिफ्ट है। ये ब्रेक वर्क ब्रेक शेड्यूल हो गया हमारा। इसको सेव कर देते हैं अगर ये सेव नहीं हुआ है तो। ठीक है, इसी के अंदर है हमारा, नहीं इसके अंदर। आई थिंक ये वाला डिफाइन डेली वर्क शेड्यूल। अब देखो आप इसके अंदर, आप देखो ग्रुपिंग देख रहे हैं। ठीक है, डेली वर्क शेड्यूल देख रहे हैं, इनका टैक्स देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं। तो मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। न्यू एंट्री पे जाएंगे हम। यहाँ पे ग्रुपिंग डालेंगे। ग्रुपिंग जो हमने 01 और 02 करी है ना? यहाँ पे हमने 01 दिया। इसका दे देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं 8 to 14, सपोज मॉर्निंग से। मॉर्निंग शिफ्ट। हाँ। तो ये भी 4 कैरेक्टर का होगा। MS01 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉर्निंग शिफ्ट डाल सकता हूँ। यहाँ पे हम वैलिडिटी दे सकते हैं उसकी। अ, 1/1/1900 से 01/1900 से 31/12/1900 में। यहाँ पे आपको ये फील्ड और दिख रहा होगा, एक ये वाला एक्चुअली इसलिए होता है। ब्लैंक इक्वल टू, हम जनरली ब्लैंक ही यूज करते हैं। ठीक है, ब्लैंक का मतलब होता है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जो मतलब जो SAP ने अपना कर रखा है। ठीक है। ये 0 to 9 का भी है एक, इसका डिस्क्रिप्शन देने का। A to Z बेसिकली क्या होता है ना, कि ये कभी कभार ये वाले वेरिएंट आ जाते हैं उसके लिए। जैसे आपकी क्रिसमस ईव 24 तारीख की है तो हाफ डे हॉलीडे होगी उस दिन की, है ना? तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे
हम वेरिएंट बना के हाफ डे का भी उसका वो बना सकते हैं, उस दिन के हिसाब से शिफ्ट। ओके, ये चीज चलो मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अभी के लिए आप ये देख लो कि कैसे डेली वर्क शेड्यूल बनना है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी टाइमिंग देंगे। टाइमिंग हमने दे दी उसकी 8 से 14। ठीक है, 08 to 14। ओके, अब यहाँ पे आपको एक वर्क ब्रेक शेड्यूल दिख रहा होगा। ठीक है ना, वर्क ब्रेक शेड्यूल मतलब जो हमने ब्रेक बनाया है हमें कौन सा यूज करना है। हम एग्जिस्टिंग पड़े हैं उनमें से भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने बनाया है NS01 वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। अब इसके अंदर ये देख लेते हैं इन टाइमिंग के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं NS01 वाला अपना। हम्म। कर 11 से 11:30 और हमारा टाइम 8 से 2 है। 8 से 2 है। अब ये देखो ये वाला भी ब्रेक आ रहा है ना इसमें, दूसरा वाला इसका, है ना। हम्म। ठीक है, तो ये या तो ये वाला यूज करना है तो हमको थोड़ी शिफ्ट टाइमिंग इसकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं इसकी एक शिफ्ट बना देते हैं 8 से 16। ठीक है, हम्म। हम इसमें ये वाला हम्म। ब्रेक यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम्म। ये कर दिया हमने। यहाँ पे आपको एक डेली वर्क शेड्यूल क्लास दिख रही होगी। ठीक है, तो जो हमारा जैसे वर्किंग वाला जो शिफ्ट होता है, ठीक है, उसके लिए हमारी क्लासेस डिफाइन होती हैं। मतलब हम 1 से 9 के बीच में कोई भी इसको वर्कशीट क्लास दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑफ डे वाला डेली वर्क शेड्यूल होता है, ठीक है, जिसमें डेली जिसमें एम्प्लॉय को कुछ काम नहीं करना, किसी भी एक भी घंटे काम नहीं करना, तो उसको हम देते हैं 0। और अगर वर्किंग टाइम है तो उसको हम देंगे 1 से 9 के बीच में। ठीक है, नहीं समझ आया, मतलब क्या हुआ इसका? बेसिकली ये एक वर्क शेड्यूल क्लास होती है, ये F1 कर लेते हैं नहीं तो इसमें the daily work is a feature used to define you used to create evaluation according to notes and not daily work so as a class represent an additional evaluation of a daily work। तो इसमें इन्होंने दे रखा है डेली वर्क शेड्यूल क्लासेस कैन बी आइडेंटिफाई बाई एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। तो हम जो हमारा जो बेसिकली जो नहीं, मोटा सा बात है, मेरे को डेली वर्क शेड्यूल नाम से क्या पता चलता है? 0 to 9 तो ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई। डेली वर्क शेड्यूल मतलब क्या हुआ? बेसिकली आपका शिफ्ट टाइम, अच्छा। जो हमारा शिफ्ट टाइम है वो हमने ब्रेक आठ बना से दिया, वो ब्रेक वाला टाइम बना दिया। ये हम डेली वर्क शेड्यूल से हम अपना शिफ्ट टाइम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये हमने इसको अपनी क्लास दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा, देखो आपको यहाँ पे 7 घंटे दिख रहे हैं। ठीक है, हम्म। और यहाँ 8 से 16 कितना हुआ, 8 घंटे हुआ। ठीक है, हाँ। लेकिन 1 घंटे का हमारा ब्रेक है। हम्म। ठीक है, तो उस हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली उसको 7 घंटे प्लांट वर्किंग आवर दे दिए। नहीं समझ आई बात। आठ आठ 8 घंटे हुए, 8 से 8 तक, हाँ। हाँ, ठीक और है, और 1 घंटे। 1 घंटे का ब्रेक है। तो वो कितने घंटे काम करेगा, उसके प्लांट वर्किंग आवर कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। तो ये वाले ब्रेक में उसको अनपेड है कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे इस वजह से? पेड पेड अनपेड से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है, अगर 1 घंटे का ब्रेक है भाई तो 1 घंटे तो वो ब्रेक जाएगा ही जाएगा ना, चाहे उसका अच्छा। पेड हो चाहे अनपेड हो। उससे अभी अच्छा। आप उसको 1 घंटे का मिल रहा है, अनपेड मिल रहा है, तो भी भाई वो ब्रेक तो लेगा अपना 1 घंटे का। उसको पैसे हम्म। मिल ही नहीं रहे तो अभी भाई वो ब्रेक लेगा, उसको पैसे मिलने तो भाई और लेगा वो, है कि नहीं। हम्म। तो बेसिकली इसने सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको 7 घंटे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं डालता, ठीक है, तो और मैं हम्म। यहाँ पे अगर टाइमिंग 8 से 16 देता अपनी, ठीक है, हम्म। अब ये शायद लेगा नहीं, ये लेगा नहीं, ये हमें दोबारा करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैंने ब्रेक दे दिया तो आपका जितना शिफ्ट टाइमिंग हुआ उसके हिसाब से, अगर ब्रेक का घंटा है तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपका 1 घंटा काट देगा। और सर मेरे को है ना, अभी ये DWS सिलेक्शन रूल, इसका मतलब नहीं पता। DW शेड्यूल, ये जो आप बता रहे हो कि ये शिफ्ट हुआ, और अभी जैसे वर्क ब्रेक शेड्यूल, ये तो हमने चलो, जो ब्रेक्स आप वो हुआ। ये आपके समझ में नहीं आया ना, इसको कल कवर कराते हैं फिर और ढंग से। ठीक है, ठीक है, विद जैसे आप DWS बोलते हो, DWS सिलेक्शन रूल बोलते हो, ग्रुप बोलते ये हो। इसको तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो हमने छुआ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप सोचो ही मत।
ठीक है। एक लेकिन ये होता मैं, तो होगा कुछ। हाँ होता होगा, जब ये यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के हिसाब से जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कैसे बनाते हैं वो चीज बता रहा हूँ और मैंने प्लस आप। हमारी नॉर्मल जो शिफ्ट होती है वो तो वैसे भी कितने 8 घंटे की होती है ना, जब हम सुबह ऑफिस जाता है कोई इंसान वो नौ चलो घंटे कल काम बात करते 8 घंटे कल काम करता है ना। कल बात करते हैं इस पर, ठीक है। चलो बाय।